ओम अमृत ध्यान साधना प्रभात सत्संग में आप सभी साधक साधिकाओं का, उपासक उपासिकाओं का हार्दिक स्वागत है। आइए पूर्व की भांति आज की ब्रह्म वेला में, ब्रह्म मुहूर्त में पुनः हम उस महान प्रभु सच्चिदानंद के शक्तिमान सर्वाधार सर्वेश्वर अनादि अनुपम उस महान प्रभु करुणा सिंधु के स्वरूप का, उनकी कृपाओं का, उनकी व्यवस्थाओं का, उनकी रचनाओं का, उनके दिए जीवन का अनुभव करें, महसूस करें। ज्ञान के द्वारा, इंद्रियों के द्वारा, विचार के द्वारा सर्वत्र विद्यमान, सर्वव्यापक, विराजमान, अंदर बाहर सर्वत्र पहुंचे हुए उस महान प्रभु सच्चिदानंद को, जिसकी रचनाओं से संपूर्ण जगत भरा हुआ है, जिसकी महिमा से संपूर्ण विश्व भरा हुआ है, जिसके यश से, जिसकी प्रतिभा से, जिसके चमत्कारों से, जिसके तेज से संपूर्ण संसार की वस्तु मात्र स्वयं को प्रस्तुत कर रही है। संसार में जो भी पदार्थ है वो भगवान के नियमों, भगवान की व्यवस्था और भगवान की रचना से अपने आप को इस रूप में प्रस्तुत कर पाता है। किसी वृक्ष पर यदि एक पत्ता भी आ रहा है तो भगवान के नियमों से बन के आ रहा है। किसी वृक्ष पर एक फूल भी खिल रहा है तो भगवान के नियमों से बनकर खिल रहा है। किसी वृक्ष पर कोई मीठा फल लग रहा है तो भगवान के नियमों से बनकर लग रहा है। किसी पौधे पर कोई साग सब्जी या कोई अन्न आदि पदार्थ लग रहा है तो सब भगवान के नियमों से अलग अलग स्वाद वाले, अलग अलग रंग वाले, अलग अलग गुण वाले, अलग अलग भार आकार वाले सारे खाद्य पेय पदार्थ भगवान की व्यवस्था से, उनके नियमों से, उनकी रचना, उनकी कला, उनके कौशल, उनके ज्ञान विज्ञान से संसार में
हमारे सन्मुख आ रहे हैं, उन्हें हम महसूस कर सकते हैं। उन्हें हम अपने ज्ञान से, अपने विचार से, अपने विवेक से, अपनी समझदारी से समझ सकते हैं। और जो साक्षात हमारे साथ हैं, जो परमात्मा की हम पर महान अनुपम कृपा है, उस कृपा सिंधु की इस महान कृपा जीवन को, शरीर को, मानुषी देह को भवसागर से पार कराने वाली देह रूपी इस नौका को अनुभव कर सकते हैं, जिसमें हम आत्म रूप बैठे हुए। भगवान का प्रेम, भगवान का स्नेह, भगवान की योग्यता, भगवान की प्रतिभा आकाश में सूर्य बनकर चमक रही है। वो नाना भांति से हमें सुख देती है, प्रकाश देती है, हमारे जीवन के दुख दर्द को दूर करती है और हमारे जीवन को अपने विकास का, अपने उत्थान का, अपने मंगल का अवसर देती है। भगवान भुवन भास्कर वास्तु में जड़ है, एक जड़ पदार्थ है, परंतु उसको देखकर लगता है उसमें से कोई झांक रहा है। उसको, उसकी किरणों को, उसके प्रकाश को, उसकी प्रभा को, उसकी ऊषा को, उसकी लालिमा को देखकर लग रहा है कोई उसके पीछे बैठा बैठा अपनी कला को, अपने सामर्थ्य को, अपने तेज को, अपनी प्रतिभा को प्रकट कर रहा है। सूर्य तो माध्यम है, प्रकाश तो माध्यम है, किरणें तो माध्यम है। इन माध्यमों के द्वारा हम सब बच्चों के जीवन को धारण कर रहा है, पोषण कर रहा है, सबका पालन कर रहा है। वाह रे विधाता! जिन चीजों के साथ में जन्म से लेकर जी रहे हैं, उन्हें समझने में इतना समय लगता है। ये 16 कलाओं में खेलने वाला चंद्रमा, शीतल चांदनी को बिखेरने वाला चंद्रमा, रात में सबको अपनी चांदनी से अपनी गोद में सुलाने वाला चंद्रमा, वनस्पतियों को रस से भरने वाला चंद्रमा, पूर्णिमा को पूर्ण और अमावस को लुप्त होने वाला चंद्रमा, धीरे धीरे के 16 दिन में पूर्ण होने वाला और धीरे धीरे 16 दिन में घट जाने वाला चंद्रमा, बड़ा उपदेश, बड़ी शिक्षा दे रहा है। इसके पीछे मानो भगवान खुद बैठा है। वही हमें मानो इन 16 कलाओं से नित्य उपदेश दे रहा है कि हमें अच्छाई को अपने जीवन में धीरे धीरे बढ़ाना चाहिए, ज्ञान को बढ़ाना चाहिए और अज्ञान को और बुराई को धीरे धीरे घटाकर अमावस्या के समान पूरी तरह समाप्त कर देना चाहिए।
और ज्ञान को बढ़ाकर पूर्णिमा की तरफ पूर्ण करना चाहिए, ताकि हम अपने आत्मा को यथावत जान सकें, प्रभु को यथावत जान सकें, जीवन के मकसद को पूरा कर सकें। जो आदमी अज्ञान को बढ़ाएगा तो उसका ज्ञान धीरे 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 घटता चला जाएगा और एक दिन अमावस्या की काली रात की तरह वो घनघोर अज्ञान के अंधकार में समा जाएगा। घनघोर अज्ञान क्या है जीवन में? असूर्या नाम तेलो का अंधे न तमसा। ये अंधकार से आवृत जो लोक है, जहाँ ज्ञान नहीं है, ज्ञान से शून्य है, यही घोर अंधकार, जहाँ कर्म करने का, पापों को भोगने का, प्रायश्चित करने का अवसर नहीं है, यही अंधकार है जिसका उपदेश ये निशा का स्वामी, रात्रि का राजा चंद्रमा हमें हमेशा करता रहता है। इसलिए अज्ञान को बढ़ने न दें। अज्ञान बढ़ेगा तो ज्ञान समाप्त हो जाएगा और हमारे जीवन में अमंगल अमावस छा जाएगी। उसके विपरीत हम ज्ञान को बढ़ाएं, बढ़ाते चले जाएं, ताकि जीवन में पूर्णिमा घटित हो। भगवान कहाँ नहीं है? उनकी प्रतिभा, उनकी प्रतिभा की ज्योत, उनकी प्रतिभा का तेज, उनकी प्रतिभा का प्रकाश, उनकी प्रतिभा की चमक किस वस्तु पर दमक नहीं रही है? गुलाब को देखो, सूर्यमुखी को देखो, मोगरे को देखो, चंपा चमेली को देखो, रात की रानी को देखो, गेंदे को देखो, सूर्यमुखी को देखो। आकाश से बातें करते बड़े बड़े चीड़ के, ताड़ के वृक्षों को देखो, नारियल के पेड़ों को देखो, नारियल के फल को देखो, उसके स्वाद उसके भीतर भरे, जमीन से इतने ऊपर उसके पानी को देखो। भगवान के इन चमत्कारों का, भगवान की इस प्रतिभा का दर्शन करो। मैं 2 मिनट मौन होता हूँ, आप इसमें उतरो और अपने हृदय को, अपनी आत्मा को भगवान की इस प्रतिभा, इन चमत्कारों का दर्शन कराओ। ओम कीजिए।
विचारिए, देखिए, महसूस कीजिए, कहाँ प्रभु का यश नहीं है, जिसकी संसार में कोई प्रतिमा नहीं। न तस्य प्रतिमा अस्ति यस्य नाम महत् यश, जिसका नाम यश है, जो महान यश वाला है, जो महान ख्याति वाला है, जो महान चमत्कारों वाला है, जो महान अद्भुत रचनाओं को करने वाला है, जो अपने प्रतिभा को, अपने ज्ञान को, अपने कौशल को संसार के अंदर सर्वत्र पदार्थों में, अपनी रचनाओं में बिखेरने वाला है। देखना है, नाचते हुए मयूर के पंखों में देखो। देखना है, गाती हुई कोयल की कूक में देखो। देखना है, फूलों पर मंडराती हुई तितली के पंखों में देखो। देखना है, फलों की मिठास में, उनके स्वाद में देखो, उनके रसों में देखो। देखना है, आकाश के इंद्रधनुष में देखो, सागर की लहरों में देखो, आकाश में उड़ते बादलों में देखो, गरजती बिजलियों में देखो, आकाश से बातें करते इन ऊंची ऊंची चोटियों में, पहाड़ पर्वतों में देखो। इन अनंत वृक्षों, पेड़ पौधों से भरे वन उपवनों में, जंगलों में देखो। देखना है, धरती के भीतर के सोने में, चांदी में, तांबे में, पीतल में, पारा में, सीसा में, रांगा में देखो। पेट्रोल में, डीजल में, केरोसिन में देखो, ऑयल में देखो। देखना है, मनुष्य के शरीर को देखो, मनुष्य के शरीर के भीतर के रस को देखो, रक्त को देखो, मांस मज्जा अस्थि मेद को देखो, धातुओं को देखो, और जन्मते छोटे से नन्हे सुकुमार बच्चे को देखो। उसकी आंखों में, उसके चेहरे में, उसके हाव भाव में देखो, उसके शरीर की रचना में देखो, उसके स्पर्श में देखो, उसकी मुस्कान में देखो। देखना है, रात को सुगड़ते सिमटते इन पौधों में, इनके फूलों में, कलियों में देखो, और सूर्य के आते ही इनके खिलने की कला में देखो। कहीं भी देख सकते हैं हम उसे। ये सारी संसार की वस्तुएं जो उसकी याद दिलाती हैं, ये उसकी पताकाएं हैं। जैसे दूर किसी राजा की पताका, झंडा देखकर हम कहते हैं कि ये फला राजा का चिन्ह है। ये संसार की वस्तु प्रभु की पताकाएं हैं, ये प्रभु के चिन्ह हैं, उनके होने, उनकी मौजूदगी के सूचक है। और वो चिन्ह अपने शरीर में, अपने जीवन में, अपने खाने पीने की चीजों में, अपने पहनने ओढ़ने के वस्त्र आभूषणों के अंदर कहाँ नहीं है। इस भाव को लेकर डूब जाएं, अपने भीतर उतर जाएं।
और इसके द्वारा चिंतन करें कि प्रभु की महिमा कहानी, सारा संसार उसका परिवार है, सारे संसार के प्राणी उसी के पुत्र पुत्रियां हैं। वो इन सब का पिता है। इन सब की आंखों से वही देख रहा है, कानों से वही सुन रहा है, इन सब के हृदय में वही बैठा हुआ है। वो सबको जानता है। उसको कोई पूर्ण रूप से नहीं जान सकता। उसको जो जान सकता है वो मनुष्य जान सकता है। जितना जान सकता है वो केवल मनुष्य जान। हम इस तत्व को समझें। परमात्मा की कृपा की अनंत लहरों को, किरणों को, झरनों को, वर्षा को समझें, जिससे हमारा जीवन पल्लवित पुष्पित विकसित हो रहा है। मैं मौन होता हूँ। आप इस भाव में गहरे उतर जाएं। नेत्र बंद रखें, कमर पीठ गर्दन को सीधा सहज रखें, हथेलियों को गोद में, और अपने मन को इस गहरे भाव में और जीवन में ज्ञान के द्वारा विवेक की आंख से प्रभु का दर्शन करें। ओ मैं मौन हूँ। 5 मिनट आप इसमें डूब जाए। मन में मानस में प्रभु के नाम का मानसिक जप, दिव्य नाद सुने, दिव्य प्रकाश देखे, बाहर से भीतर आती श्वास को अनुभव करें, उसके साथ पूरी देह को अनुभव करें, और इन सब के अनुभव में परमात्मा को, प्रभु के प्यार को, स्नेह को, कृपा को अपने शरीर में, संसार में, वस्तुओं में, पदार्थों में, सब में देखें। ओ कीजिए। मैं 5 मिनट मौन होता हूँ। आप प्रयोग करें।
ओ ओ इस प्रकार महान प्रभु सच्चिदानंद के, महान प्रभु सर्वशक्तिमान जगदाधिपति जगदीश्वर के, हम सब के माता पिता परम पिता परमात्मा चमत्कारों को, रचनाओं को, प्रतिभा को, उनके तेजस्वी स्वरूप को, उनकी कुशलता को संसार में, संसार की वस्तुओं में, पदार्थों में, अपने शरीर में, अपने भीतर, शरीर के अंदर की व्यवस्थाओं में, नियमों में झांकते हुए, देखते हुए, भापते हुए, महसूस करते हुए, विवेक की आंख से इन सब में फैले भगवान के महान यश को देखते हुए, सर्वव्यापक प्रभु के अप्रतिमा अर्थात उसकी कोई संसार में कभी मूर्ति हो नहीं सकती, उसको कोई आकृति में बांध नहीं सकता। उस महान विधाता की परिकल्पना आकृति के रूप में कोई मूर्ख कर सकता है। उसको जानने वाला, उसका उपासक तो कभी नहीं कर सकता। जो उसे जानेगा वो उसे तब ही जान पाएगा जब जो स्वयं को जान लेगा। जो मनुष्य स्वयं को जान लेगा उसका तो सारा अज्ञान ही नष्ट हो जाएगा, उसकी सारी अविद्या का ही नाश हो जाएगा, वो क्लेशों से ऊपर उठ जाएगा। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, इन क्लेशों से ऊपर उठ जाएगा। उसी को आत्म साक्षात्कार और फिर आत्म साक्षात्कार से परमात्मा साक्षात्कार होगा। फिर कोई परमात्मा को मूर्ति में कैसे बांध सकता है? फिर कोई परमात्मा की मूर्ति कल्पित करके कोई मंदिर में कैसे बिठा सकता है? जो जानेगा आत्म स्वरूप को वही जानेगा परमात्मा स्वरूप को। जो आत्मा को जानेगा वो परमात्मा को जानेगा। जो स्वयं की चेतना को जानेगा वो विश्व की चेतना को जानेगा। इसलिए संसार में जो भी परमात्मा के रूप में, संसार में जितने भी मंदिर, मस्जिद, गिरजे और इनमें जो परिकल्पनाएं कर रखी हैं लोगों ने, ये सब ईश्वर के मूर्तियां, ईश्वर के आकार, ईश्वर नहीं। ये सब इस बात के प्रमाण हैं कि ये लोग उस विधाता को नहीं जानते। जानते होते तो इस प्रकार के पाखंड नहीं करते।
सर्वव्यापक उस भगवान को जिसने स्वयं अपने स्वरूप को बताया है। सपर्यगात शुक्रम अकायम, मैं सर्वत्र विद्यमान हूँ। संसार मेरे एक भाग में है, तीन भाग मेरे खाली हैं। मैं सर्वव्यापक हूँ, अंदर बाहर सर्वत्र विराजमान विद्यमान हूँ। सब जीवों के हृदय में, विशेष रूप से उनके आत्मा के साथ में भी रहता हूँ। मेरा मिलने का ठिकाना, साक्षात्कार का स्थान मनुष्य योनि में, मनुष्य हृदय में, उसकी आत्मा में। सारे शास्त्र भगवान के उपदेश, भगवान की वाणी, ये वेद इस बात को, इस तत्व को कहता है। और मनुष्य कहाँ कहाँ भगवान को ढूंढता है। भारत के विनाश की वो घड़ी तब आरंभ हुई थी जब से इस देश के अंदर भगवान को पत्थर के रूप में मनुष्य ने पूजना शुरू किया। जब भगवान को किसी इंसान के रूप में मनुष्य ने पूजना शुरू किया, अरे जो पृथ्वी जैसे महान वस्तु को धारण अवकाश रूपी आकाश में कर रहा है, जो इस अंतरिक्ष में निराधार इन बड़े बड़े लोकांतरों को, सूर्य को, चंद्रमा को, मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि अरुण वरुण यम, इन सारे घटकों को, सौर परिवार के इन सदस्यों को निराधार जो धारण कर रहा है, सदाधार पृथ्वीं द्यामुते माम, उसकी उपासना करें हम, उसका ध्यान करें हम, उसका चिंतन करें हम, जो सबको धारण कर रहा है, जिसने सबको बनाया है और एक जैसा बनाया है। जैसे पिछले लोकांतरों को बनाया था, वैसे ही आज के लोकांतरों को बनाया। सूर्य चंद्रमसाविव पुनर्दताग्नता जानता, उसके सूर्य चंद्रमा के, उसके संसार के पदार्थों को हम देखें और उस भगवान को जानने का प्रयास करें, जो न दो है, न तीन है, न चार है, न पांच है, केवल एक है, सर्वव्यापक है। देखिए मंत्र को, देखिए श्लोक को। हमने पीछे इसके 4 अक्षरों पर, इसके 4 पदों पर विचार किया। चारों में भगवान का स्वरूप बताया। 3 पर विचार किया, चौथे पर आज करें। सपर्यगात अर्थात वह प्रभु सर्वव्यापक है, सब ओर पहुंचा हुआ, गया हुआ, सर्वत्र विद्यमान है। शुक्रम अर्थात वो तेजस्वी है, उसी के तेज से, उसी के कला कौशल से, उसी की प्रतिभा से, उसी के महान ज्ञान से संसार में ये सारे चमत्कार हो रहे हैं। ये पदार्थ चमक रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं, हमारी नजर से हमें सूझ रहे हैं। आकाश में सूर्य, धरती पर अग्नि कई रूपों में विद्यमान है। जो भी वस्तु दिखती है वो अग्नि के होने से दिखती है। इस तेज का, इस अग्नि का निर्माता वही भगवान, वही विधाता है। अकायम, वो काया से, शरीर से रहित है। उसकी कोई काया नहीं, उसका कोई शरीर नहीं, उसके कोई हाथ पांव नहीं, उसके कोई आंख नाक नहीं है, उसके कोई धड़ नहीं, पांव नहीं, सिर नहीं है। वो तो निराकार है, वो तो निर्विकार है। उसे आकार में बांधा नहीं जा सकता, उसके आकार को कोई बना नहीं सकता, उसकी कोई परिकल्पना कर नहीं सकता, क्योंकि उसका ज्ञान, उसका सामर्थ्य, उसकी शक्तियां अनंत हैं, वो भी अनंत है।
जो अनंत है उसे शांत यह मनुष्य पूरा कैसे जान सकता है? उसे तो पूरा वही जान सकता है, और उसका जितना संभव हो उतना पार वही पा सकता है जो उसके अनुकूल हो जाए, उसके दिए ज्ञान के अनुसार जीवन को जिए और उसकी कृपा से जिससे उसका साक्षात्कार हो, वही उसे जान सकता है। बाकी कैसे जान सकते हैं उसे? आवरणम, आवरणम का चौथे पद को देखेंगे। आवरणम का अर्थ है उस भगवान के अंदर कोई घाव नहीं है, कोई गड्ढे नहीं है, कोई गोलक नहीं है, जैसे हमारी इंद्रियों के गोलक है। शरीर में जो भी है सबका अपना अपना गोलक है। गोलक का अर्थ है स्थान है, जगह है, उनके लिए वैसी जगह बनाई गई है। कानों की जगह है, कानों में गड्ढे हैं, ये ऊपर छाजा लगा हुआ है जिससे शब्द सीधा भीतर नहीं जाता, घूम के जाता है, जिससे शब्द बनता है। कितना अद्भुत है। आंखों के गड्ढे हैं, आंखों के गोलक हैं। ये जो आंखें हैं जिनमें जड़ चक्षु अलग है, ये जो दिखाई दे रहे हैं ये गोलक है। इनके अंदर जो अतीन्द्रिय शक्ति है जिससे हम इन आंखों से देखते हैं वो अलग है। वो सूक्ष्म शरीर के साथ में जुड़ी रहती है और उसके साथ में ही आती जाती। गोलक शरीर में बनता है, लेकिन जो नेत्र शक्ति है जिससे देखा जाता है वो शक्ति शरीर में नहीं बनती। वो शक्ति तो अंतःकरण की शक्ति है, सूक्ष्म शरीर की शक्ति है, जिसे भगवान सृष्टि के आरंभ में मनुष्य को सूक्ष्म शरीर के साथ में बना के देता है। जब तक मुक्ति नहीं होती तब तक मनुष्य के साथ में रहती है वो शक्ति। चाहे कितनी ही 184 योनियों में, कितनी योनियों में भटके, लेकिन वो शक्ति उसका पीछा नहीं छोड़ती। मनुष्य के सूक्ष्म शरीर में रहती, तब तक रहती है जब तक मुक्ति की, निर्वाण की, अपवर्ग की, परमानंद की मनुष्य को प्राप्ति नहीं हो जाती। तो शक्तियों के गोलक हैं, जैसे टॉर्च होती है। टॉर्च वही नहीं जो बाहर है, यदि सेल नहीं हो तो टॉर्च कितनी हो, प्रकाश नहीं होगा। वो जो सेल है वो टॉर्च से, उसकी बॉडी से अलग है। तो हमारे जो गोलक है इनसे हमारी अतीन्द्रिय अलग है। तो ये गोलक भी नहीं है भगवान के, यानी आंखें नहीं, कान नहीं, पांव नहीं, हाथ नहीं, शरीर के भीतर की नस नाड़ियां भी नहीं, क्योंकि शरीर ही नहीं है उसके गोलक कहाँ से होंगे, से उसके आंख नाक कहाँ से होंगे। तो अकाय उसके कोई शरीर नहीं। शरीर इसलिए नहीं क्योंकि वो चुक्रम संसार को रचने वाला है। संसार जो दिखाई दे रहा है, संसार जिसमें विविधता है, संसार जिसमें सागर है, नदियां हैं, पहाड़ पर्वत हैं, आकाश है, चांद सितारे हैं, ये सब है। ये जो संपूर्ण ब्रह्मांड है, इसको जो रचने वाला है, इसमें जिसका तेज फैला है, जिसकी प्रतिभा, जिसके चमत्कार, जिसकी कला, जिसकी कुशलता, जिसकी व्यवस्था, जिसके नियम सब और फैले हुए हैं, वो शुक्र है। वो शुद्ध तेजस्वी विधाता इस जगत को तेज बांट रहा है, इसको चमका रहा है, इसको ये सूरत दे रहा है जिस सूरत में हमें ये सब दिखाई दे रहे हैं।
ये सूक्ष्म सूक्ष्म कणों से भगवान ने अपने ज्ञान बल सामर्थ्य से इन सब को बनाया है, कणों को जोड़कर इन सब को गढ़ा है। जैसे एक एक तंतु से ताना बाना बनता है और ताने बाने से वस्त्र गुथता है, वस्त्र बनता है, तब जाकर दिखाई देता है। आटे के एक एक कण के मिलने से एक रोटी एक चपाती बनती, तब जाकर दिखाई देती। तो ये सब संसार में जितना भी पदार्थों का प्रकाश है, पदार्थों की सकल सूरत, उनका तेज, उनका व्यक्तित्व और उनकी गुणवत्ता है, ये सब उस तेजस्वी विधाता परमात्मा के चमत्कार है। जिस संसार में वस्तुएं बन रही है, मिट रही है, जिस संसार के अंदर सूर्य चल रहा है, चंद्रमा चल रहा है, हर वस्तु के अंदर परिणमन, परिणाम, परिवर्तन, ह्रास हो रहा है। ये सब भगवान की व्यवस्था से हो रहे हैं। भगवान का कोई शरीर नहीं है, शरीर होता तो ये सब काम कैसे कर पाता। हमारे पास में शरीर है, क्या हम अपने शरीर के अंदर झांक सकते हैं? हम शरीर के अंदर किसी पुर्जे को हिला डुला सकते हैं, कुछ कर सकते हैं? नहीं कर सकते। हम शरीर के बाहर दुनिया की चीजों में काम कर सकते, अपने शरीर के अंदर हम कोई काम नहीं कर सकते। सब सारी सेटिंग भगवान की करी हुई है। मन को कहां कहां तक कैसे कैसे काम करना है, वो उन्होंने पहले सेटिंग करी। बुद्धि को कैसे काम करना है, अहंकार को कैसे काम करना, तन मात्राओं को कैसे काम करना, ज्ञानेंद्रियों को, कर्म इंद्रियों को कैसे काम करना, सब भगवान ने सिस्टम बना रखा है। दिमाग को, स्नायु को, तंत्रिका तंत्रों को, ऊतकों को, कोष्ठकों को, कोशिकाओं को कैसे काम करना है, कैसे अन्न से रस का बनना है, रस से रक्त का बनना है, रक्त से मांस, मज्जा, मेद आदि का बनना है, सब ईश्वर की व्यवस्था से हो रहा है। क्या इसे हम कर सकते हैं? हमारे हाथ यहाँ तक जा सकते हैं? हमारा दिमाग है इतना तेज? हम कभी नहीं कर सकते ये सब। इसलिए सर्व व्यापक होना, इसलिए सब पर्यगात होना जरूरी है ईश्वर का। उसके बिना ये सब नहीं हो सकता। ये तो एक मनुष्य के भीतर का चमत्कार है। इस धरती पर कितने प्राणी हैं? 1,84 प्रकार की योनियां हैं, 84 लाख प्रकार की, 21 लाख प्रकार के तो उद्भिज प्राणी, पेड़ पौधे लताएं, ये सब 21 लाख प्रकार के, 21 लाख प्रकार के प्राणी, ये कृमि कीट पतंग है, 21 लाख प्रकार के। 1 लाख में 100,000 होते हैं। सोचो, कल्पना करो कितने प्राणी हैं, और सबके भिन्न शरीर, सबकी भिन्न आकृति, सबके भिन्न गुण, सबके भिन्नता। और वैसे ही 21 लाख प्रकार के अंडज प्राणी जो अंडे से पैदा होते हैं, और 21 लाख प्रकार के जरायुज जो जेर से पैदा होते हैं। और इन जरायुजों में सर्वश्रेष्ठ योनि मनुष्य की। इन 84 लाख योनियों में कितने प्राणी होंगे? एक योनि मनुष्य में कितने प्राणी? अपने भारत में कितने प्राणी? 130 करोड़ किसे कहते हैं? ये तो मनुष्य हैं। और अपने एक नगर में ही, एक गांव शहर में कितने मच्छर होंगे, कितनी मक्खियां होगी? एक घर के अंदर कितनी मक्खियां होती? घर के लोगों से कई गुना ज्यादा होती। कितनी चींटियां होती?
कितनी चिपकलियां होती, कितने चूहे होते हैं, कितने चींटे, कितने कीड़े, कितने कॉकरोच, कितने क्या क्या होते हैं। 84 लाख। भगवान मनुष्य होकर इनको संभाल सकता है क्या? मनुष्य जैसा शरीर धारण करके इनको संभाल सकता है क्या? हम कहने में तो कह देते हैं, दिमाग को तो जोड़ लगाते नहीं, हम कह देते हैं राम ने जगत को बनाया, राम ही ईश्वर है, कृष्ण ईश्वर है, भगवान का अवतार है। भगवान अवतार लेकर इन सबको संभाल सकता है क्या? यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब धर्म का पतन होगा और अधर्म सब और छा जाएगा, उस अधर्म से उद्धार करने के लिए मैं आऊंगा। आज कितना अधर्म सब और छाया हुआ है। कहाँ है अधर्म के समय प्रजाओं का उद्धार करने वाले? ये सब मिलावट है, जिसे मिलावट करके हम सब लोगों को भ्रमित किया गया है। मध्यकाल के दुष्टों ने, नीच लोगों ने मानवता को भ्रमित किया है। स्वार्थी लोगों ने, दस्युओं ने, चोरों ने, डकैतों ने, राक्षसों, पिशाचों ने हमारे ज्ञान में मिलावट करके उसे दूषित करके हमें भ्रमित किया है। इसलिए सर्वत्र संसार में समस्त कार्य करने के लिए भगवान का सपरिवार सर्वव्यापक होना जरूरी है। जो सर्वव्यापक होगा वही पदार्थों में चमक, वही पदार्थों को नाम रूप शक्ल आकार आकृति एक एक परमाणु को जोड़ करके नए नए पदार्थ बना सकेगा। उसका शरीर, उसकी काया नहीं हो सकती, और जिसकी काया नहीं उसके शरीर में गोलक इंद्रियां नहीं हो सकती। अरे उसको इंद्रियों की कैसे आवश्यकता? वो तो इंद्रियों को बनाने वाला है। यदि उसे इंद्रियों की आवश्यकता होती तो फिर उसके लिए भी तो इंद्रियों की जरूरत पड़ती ना। और जब वो उसके पास इंद्रिय नहीं थी तो फिर वो इन पदार्थों को, परमाणु को देखता कैसे? और फिर उसके लिए इंद्रियां कौन बनाता? उसे इंद्रियों की जरूरत नहीं। उसे आंखों की, कानों की, पांवों की, हाथों की, दिमाग की जरूरत नहीं कि वो इन जड़ पदार्थों से बने इन यंत्रों से अंतकरण, बुद्धि, मन आदि से सोचे, काम करे। इनकी जरूरत भगवान को नहीं है। इनकी जरूरत आत्मा को, क्योंकि आत्मा अल्पज्ञ है। वो सर्वज्ञ नहीं, अल्पज्ञ है। भगवान तो सर्वज्ञ है, सबको जानता है पहले से। जो सब कुछ जानता है, जो आत्मा के सामर्थ्य को जानता है, वही तो आत्मा के लिए कुछ बना सकता है ना। वही आत्मा के लिए कुछ बना सकता है। इसलिए प्रभु आवरणम है, उन्हें इंद्रियों की आवश्यकता नहीं। वो इंद्रियां जब मनुष्यों के पास नहीं थी तब भी मनुष्यों की आत्माओं को जान रहा था। इसलिए कहा विश्वम शृणोति पश्यति। भगवान सबको देखता है, सबको जानता है। द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिसस्वचाते तयोरपि फलम स्वादुवत्ते अनसन्न्यो अभिचाकसीत। सबको एक टक दृष्टा होकर सब जीवों को, सब प्राणियों को प्रकृति के मीठे फलों को खाते हुए देख रहा है। इसलिए उसको नस नाड़ियों, इसलिए उसको इन गोलकों की, इंद्रियों की, ज्ञानेंद्रियों की, कर्मेंद्रियों की कोई आवश्यकता नहीं।
वो तो सर्वत्र है, उसे चलने की क्या आवश्यकता है? उसके पाँव किस लिए चाहिए? जो सर्वत्र पहले से, जिसके अंदर, जिसके गर्भ में सब कुछ है और सब कुछ को जो प्रतिपल जान रहा है, उसको इन सब की क्या आवश्यकता है? फिर कहा अव्रणम, अश्नाविरम, जिसके काया नहीं, उसके गोलक इंद्रियां नहीं, और गोलक इंद्रियां नहीं, उसकी नस नाड़ियां भी नहीं। नस नाड़ियों से हमारी इंद्रियां काम करती। नस नाड़ियां सूक्ष्म व्यवस्था है, उन्हीं के द्वारा बाहर से पदार्थों का, तरंगों का आदान प्रदान होता है। तरंगे बाहर से जो हम स्पर्श करते हैं, रूप की हैं, जो शब्दों की हैं, जो घ्राण की, गंध की है, और जो रसनों की, ये सब संवेदनाएं, सब तरंगे, विद्युत तरंगे, सूक्ष्म तरंगे, सब नाड़ियों के मार्गों से होती हुई चित्त तक पहुंचती। तो ये सूक्ष्म तरंगों की क्या आवश्यकता है जब उसके शरीर में गोलक ही नहीं है, क्योंकि इंद्रियां ही नहीं है, उसको जरूरत ही नहीं है, वो तो सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान सदा से है। जब ये विशाल विश्व अपने कारण मूल प्रकृति सत्व रज तम के रूप में था, तब कारण रूप में था, उसको क्या हो सकता है इन सब की? तब भी वो सारे विश्व को जानता था अपनी शक्ति को, पदार्थों को। तभी तो उसने अपने ज्ञान बल क्रिया से तीनों गुणों में हलचल करके अपनी इच्छा अनुसार, ज्ञान के अनुसार सुंदर व्यवस्थित अद्भुत इस जगत को रचा है। इसलिए उसको शरीर की आवश्यकता नहीं, तो शरीर में होने वाले गोलकों की भी आवश्यकता नहीं। गोलकों को, इंद्रियों को जिन विज्ञान से, नस नाड़ियों से धारण किया जाता है, उसकी भी उसे आवश्यकता नहीं। इसलिए वो शुद्ध है, वो शुद्ध है। अशुद्ध कौन होता है? जो अल्पज्य होता है। अल्पज्य कौन है? जो शरीरधारी है। शरीरधारी कौन है? जो मनुष्य है। यहाँ पशुओं की, बाकी प्राणियों की बात नहीं हो रही, क्योंकि शास्त्र मनुष्यों के लिए लिखा है। तो प्रकरण के हिसाब से मनुष्य, तो मनुष्य अशुद्ध है, मनुष्य पापी होता है, मनुष्य अपराध करता है, क्योंकि मनुष्य का ज्ञान अल्प है। अल्पज्य होने के कारण मनुष्य से बहुत गलतियां होती, बहुत अपराध होते हैं, सच्चाई के खिलाफ चलता है, जानते हुए गलत कार्य करता है। इसलिए कहा अशुद्धम, वो तो अशुद्ध है। कौन? मनुष्य। और परमात्मा शुद्धम, परमात्मा शुद्ध है, जो सर्वव्यापक है, जो तेजस्वी है। अग्नि को देखा ना आपने? कभी मलिन होती है? अग्नि गंदी होती है कभी? सबकी गंध को अग्नि जलाकर भस्म कर देती। जब सोने पर मैल चढ़ जाता है तो अग्नि के हाथों सौंप दिया जाता है, अग्नि तपाकर उसे कुंदन बना देती। लोहे की जंग लग जाता है तो अग्नि के हाथों सौंप दिया जाता है, अग्नि उसे अपने रंग में रख कर फिर से चमका देती। मनुष्य के शरीर में जब रोग बढ़ जाते हैं, कीटाणु कृमि पैदा हो जाते हैं, तो शरीर के अंदर टेम्परेचर बढ़ता है, अग्नि बढ़ती है, और वो अग्नि बढ़कर शरीर के भीतर के उन रोगाणुओं को जलाकर भस्म कर देती है। फिर टेम्परेचर शांत हो जाता है, रोग समाप्त हो जाता है। ये जो तेज है, ये जो विद्युत है, ये जो अग्नि है, जो सारे पदार्थों में सारे विश्व को धारण कर रहा है, जो विद्युत तत्व है, ये विद्युत तत्व शुक्र है। ये विद्युत तत्व
जिसने उत्पन्न किया है, इसमें जिसकी शक्ति, जिसका तेज, जिसका ज्ञान विज्ञान काम कर रहा है, वो विधाता सर्वव्यापक परमेश्वर है, जो सब में प्रविष्ट है, जो सब में गया हुआ है। उसका शरीर कैसे हो सकता है? इसलिए अकाय मुकाया से रहित। आवरणम, जिसकी काया नहीं, उसके शरीर में गोलक, इंद्रियां वगैरह भी नहीं। जिसके शरीर में, जिसका शरीर नहीं, इंद्रियां गोलक नहीं, उसके नस नाड़ियां भी नहीं। और जिसका शरीर नहीं है, नस नाड़ियां इंद्रियां नहीं है, जो अल्पज्य नहीं है, जिसका ज्ञान क्षुद्र नहीं है, कम नहीं है, परिपूर्ण है, अनंत है, वो शुद्ध है। उससे कभी गलती नहीं होती, उससे कभी दोष नहीं होता, कभी वो अपराध नहीं करता, कभी वो झूठ नहीं बोलता, कभी वो मिथ्या नहीं उपदेश करता। जो चीज जैसी है, या था तथ्य तो अर्थान वेदथा शाश्वती, जो जैसा है उसे वैसा ही बनाता है, जो जैसा होना चाहिए उसको वैसा ही रचता है, और जो जैसा है उसको वैसा ही कहता है। पृथ्वी गोल है तो उसको भूगोल ही कहता है। सूर्य जैसा है उसको वेद में वैसा ही कहा है। जल जैसा है वेद में उसको जल को वैसा ही कहा है। मनुष्य जैसा है उसको वैसा ही कहा है। स्त्री जैसी है उसको वैसा, पुरुष जैसा है उसको वैसा, गाय जैसी है उसको वैसा, गाय का दूध जैसा है उसको वैसा कहा है। इन औषधियों में, पेड़ पौधों में जो शक्तियां हैं, गुण हैं, रोगनाशक तत्व हैं, वो जैसे हैं उनको वैसा कहा है। जो जगत में जैसा पदार्थ है भगवान ने उसको वैसा कहा है, क्योंकि वो अल्पज्य नहीं सर्वज्ञ है, सब कुछ का जानने वाला है, इसलिए वो शुद्धम है। जो शुद्ध है, अपाप विद्दम, वो पापों से रहित है, वो पापों में लिप्त नहीं होता। पाप उसे बींद नहीं सकते, पाप उसे ग्रसित नहीं कर सकते, क्योंकि वो शुद्ध है, क्योंकि वो परिपूर्ण है, क्योंकि वो सर्वज्ञ है, क्योंकि वो सब कुछ जानता है। जो सब कुछ जानता है वही कवि हो सकता है, वही काव्य कर सकता है, वही गीत गा सकता है, वही उपदेश कर सकता है। जो संपूर्ण को जानता है वो संपूर्ण का उपदेश कर सकता है। जो थोड़ा सा जानता है वो थोड़ा सा उपदेश कर सकता है। इस प्रकार हमने आज अव्रणम अश्नाविरम शुद्धम अपाप विद्धम, इन चार नए पदों को देखा, इनके पदार्थों पर विचार किया, भगवान के इन चार स्वरूपों पर विचार। इस पर दिन में आप भी विचार करें और इस पर और भी हम विचार करें। अब मैं मौन होता हूँ, 5 मिनट आप मौन हो जाएं, शांत हो जाएं, और इस भाव को भीतर हृदय में धारण करके थोड़ी देर भगवान के इस भाव से स्वयं को ओतप्रोत करें। इसको समझे, इनको जाने, इस पर ध्यान में चिंतन ओ कीजिए। 5 मिनट में मौन होता हूँ आपकी।
ओम। ओम। इस प्रकार प्रभु के अवर्णम अश्नाविरम शुद्धम अपाप विद्धम स्वरूपों का ध्यान में चिंतन करते हुए उसके अकायम शुक्रम सपरेगात स्वरूप को समझते हुए उस महान विधाता को अपने ज्ञान में, अपने हृदय में, अपने अंतःकरण में समाहित करें। उसके ज्ञान को, उसके ज्ञान के अनुसार उसके स्वरूप को अपने हृदय में धारण करें। भगवान का धन्यवाद करें कि उनकी कृपा से हम उनके स्वरूप को उनकी वेद वाणी द्वारा ब्रह्म वेला में, ब्रह्म मुहूर्त में जान पा रहे हैं। भगवान का धन्यवाद करते हुए अब भीतर से बाहर अपने अंतस जागरूकता को लाएं, पूरे शरीर को अनुभव करें और फिर शांति पाठ। शांति शांति शांति। ओम। आपका आज का दिन शुभ हो, मंगलमय हो। सबके लिए प्रभु से बहुत बहुत मंगल कामनाएं। भगवान का स्वरूप हम सबको बोध हो, हम सब प्रभु के स्वरूप को जानकर जीवन में तदनुसार व्यवहार करें और जीवन को जिए। बहुत बहुत मंगल कामना, शुभकामनाएं। इति ओम।